एक उम्मीदवार की हैसियत से, एक सदर की हैसियत से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जिमी कार्टर ने एक मूंगफली के फॉर्म से व्हाइट हाउस तक का सफ़र तय किया। उनकी कामयाब सदारती मुहिम ने वाटरगेट स्कैंडल और वियतनाम जंग के बाद अमेरिका को मुत्तहिद करने का वादा किया। कैंप डेविड के अमन मुआहदे उनके दौरे सदारत की एक बड़ी हाईलाइट थे, जिससे मिस्र और इसराइल अमन मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे बैठे। उन्होंने ताइवान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए और चीन को तस्लीम कर लिया। मैंने इस बात को यकीनी बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है कि हमारे मुल्क और अवामी जमहूरिया चीन के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने से ताइवान के अवाम की फलाह व बहबूद ख़तरे में नहीं पड़ेगी। सदर कार्टर के लिए एक और चैलेंज ईरान में हॉस्टेज क्राइसिस था, जिसमें 52 अमरीकी यरगमालियों को 444 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया था। अपनी सदारत के बाद कार्टर ने अवामी खिदमत का काम जारी रखा। उन्होंने कार्टर सेंटर कायम किया, जो इंसानी हुकूक और आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल तलाश करने पर काम करता है। सन 2002 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया। उन्होंने अपनी अहलिया रोजलिन के साथ 77 साल गुजारे, जिनकी वफात सन 2023 में हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूंगी, और फिर जिमी कार्टर आए, और तब से मेरी ज़िंदगी एक एडवेंचर बन गई है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया के किसी भी इंसान की तरह खुशकिस्मत रहा हूँ। मैं अमेरिका का सदर बना और जो काम कार्टर सेंटर में किया और सब कुछ ही मेरे लिए एक नेमत रही।